और आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं भगवान संत रविदास जी की जन्मस्थली। मंदिर के अंदर अभी 2.5 कुंटल सोने की एक पालकी है। 2.5 कुंटल सोने की पालकी। हाँ। आप देख सकते थे उस जमाने में संत रविदास जी जूता सिल के अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन आज एक जमाना है जो उनके लिए 2.5 कुंटल की पालकी, वो भी सोने का, मंदिर के अंदर है। और क्या क्या है भैया? अभी बीच में एक साल के अंदर अभी सोने का वो गेट बना है सामने। सोने का गेट। हाँ, अभी आप देखे होंगे जाकर वहाँ पे सोने का जो गेट वो मड़ित हुआ है। कि आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहाँ भगवान संत रविदास जी किस कठौती में वे इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। वे कठौती भी यहाँ पे रखी हुई है, वो कठौती भी यहाँ रखी हुई है। साथ ही साथ भगवान संत रविदास जी के समय का कुछ ऐतिहासिक चीजें जो वे उनके साथ थी, वे भी यहाँ पे रखी गई हैं। तो चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं उस स्थान पे जहाँ भगवान संत रविदास जी की सारी यादगार चीजें सजो कर रखी हुई हैं। तो आप लोगों को लेकर चलते हैं। इस समय हम जमीन के नीचे, अभी हम दूसरे तल पे थे, लेकिन आप ये देखिए यहाँ जमीन के नीचे अंडरग्राउंड में यहाँ पे भगवान संत रविदास के समय की कुछ यादगार। आप क्या है? ये कटौती है। कठौती। हाँ। जी हाँ, आप दर्शन कर लीजिए, ये वही कठौती है। और साथ में एक खड़ाऊं भी रखा गया है। वे शीशे में पैक जिस शिला को आप देख रहे हैं, ये वही शिला है जिसकी चर्चा आप शास्त्रों में, किताबों में पढ़ते आए हैं और कहानियों में सुनते आए हैं कि इसी कठौती में भगवान संत रविदास जी ने माँ गंगा के कंगन को निकाला था। तो इसी कठौती के लिए बार बार जो सुनाया जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज साक्षात आप उस कठौती का दर्शन भी कर लीजिए। गुरु जी का प्रकाश अवतार हुआ था तो 1433 विक्रमी 1377 ईस्वी वो सन उस वक्त चल रहा था। तो जब गुरु जी का पावन क्योंकि उस समय में गुरु जी का जो परिवार रहता था, पिता संतोष दास जी महाराज और माता कलसन जी सत्कार जोग, उन्हीं के ग्रह में गुरु जी का आगमन, प्रकाश अवतार लेकर उनके ही इस स्थान पर आए थे। तो ये उस वक़्त गुरु जी ने अपने जीवन में 151 वर्ष यहाँ पर बिताया है। 151 वर्ष एक घास फूस की जो कुटिया होती है उन्हीं के बीच में भगवान संत रविदास जी 151 वर्ष यहाँ पे रहे। हाँ जी, 151 वर्ष। और उन्होंने तप भी किया है वहाँ पर। और भगवान परमात्मा यहीं पर एक बार नहीं अनेकों बार गुरु जी को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर ही गुरु जी, और बाहर जो आप इमली का पेड़ भी आप देखोगे, और जहाँ पर बैठकर गुरु जी अपना जो नित्य प्रति कार्य करते थे, कि उनमें से सोने के कंगन माता गंगा प्रकट हुई और सोने के कंगन बीच में पंडित गंगाराम जी को जब कहा था कि गुरु जी एक कंगन मेरे को चाहिए, तो तब गुरु जी ने कहा इस कटौती में आप नज़र लगाइए। जब नज़र मारी तो अनेकों कंगन जो उनमें बहते जा रहे थे, कटौती में बहते जा रहे थे। तो जब देखा, अरे वाह जी, तो गुरु जी ने कहा अरे पंडित जी कितने चाहिए? तो वो पंडित जी बोले, गंगाराम जी नहीं गुरु जी, एक ही चाहिए बस। अच्छा जी। हाँ, तो एक ही उन्होंने इस कटौती से उठाया। तो आज भी देखो कितना गुरु जी की कृपा है, परमपिता परमात्मा की, गंगा मैया का जल आज भी इस जो गुरु जी का ग्रह है इनमें प्रकट हो जाता है अपने। आज भी ये कब होता है? हाँ, ये होता है वो साल का 1-2 महीना होता है, जो सितंबर का ला लीजिए, दिसंबर का 1-2 साल नहीं आया, लेकिन उससे पहले 2-2 सीढ़ी जो उनका सीढ़ी स्टेप है ना, इतना पानी अपने आप जहाँ भर जाता है, अपने आप आता है और अपने आप चले जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि एक चमत्कार आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जो दिव्य स्थान आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहां भगवान संत रविदास जी ने अपना सारा जीवन अपने परिवार के साथ यहां पे बिताया था। और यहीं पे मां गंगा को अपने कठौती में प्रकट किया था। उन कठौती में से कंगन भी निकाल करके उन ब्राह्मणों को दिया था। लेकिन एक आश्चर्य की बात और है कि आज भी मां गंगा इस पवित्र भूमि में प्रकट होती हैं। जैसा कि यहाँ के जो सेवादार हैं, वे आप अपने आंखों से देखे हैं? देखा, हमने 2 बार देखा है। अच्छा जी। हाँ, नीचे से पानी के जो बुलबुले ऊपर से आते हैं जी। कभी दीवार से पानी बाहर निकलता अपने आप, और 2 स्टेप है बाहर चढ़ने के लिए, इतना भर जाता है पानी। लोग अपनी कैनियों में, बोतलों में भरकर बाहर अपने घर ले जाते हैं, उसके नहाते हैं। और कितने दिन वो 10-15 दिन में रहती है, तो अपने आप पानी फिर नीचे चला जाता है अपने आप। और एक बात बताएं, यहाँ देख सकते हैं ये जोत जो जल रही है, ये जोत जिसमें जल रहा है, ये भी सोने का है? सभी सोने का है। अच्छा जी। नीचे से लेकर ऊपर तक सोने का। और जो गुरु जी का, आप सामने आइए। अच्छा, सामने जो गुरु जी का स्वरूप है जी,
उनके ऊपर जो मुकुट है वो भी सोने का है, ये मुकुट भी सोने का। सोने का। ऊपर छतर लगा हुआ है, छतर बड़ा बड़ा छतर, और वो भी सोने का है। अच्छा तो जी। ये गुरु जी की कृपा है। तो आप देखिए फिर पीछे मुड़कर, ये जो दरवाजा लगा, ये सभी सोने का है। ये पूरा दरवाजा देख सकते हैं, कितना सोना है इसमें लगभग। ये तो है कितना, हाँ ये तो गुरु जी प्रभु जानते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं दरवाजे की मोटाई और चौखट तक दोस्तों सोने का है। जब आप आएंगे तो अंदाजा लगा लेंगे कि कितना सोना है। आप शरीर पे सोना पहनने के लिए तरसते होंगे, लेकिन आज भगवान संत रविदास जो उस समय जूता सिल के अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन आज उनके भक्त उनकी यादगार में सोने का अंबार यहाँ लगा चुके हैं। चलिए सोने की पालकी भी आपको दिखाते हैं जो कि ऊपर है। क्विंटल के हिसाब से लगा हुआ है, क्विंटल। अच्छा, 40 किलो बोलेगा नहीं। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं एक समय था जब भगवान संत रविदास जूता सिल करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन आज एक समय है जो उनके चाहने वाले, उनके भक्त आज उनके मंदिर में इतना सोना चढ़ा दिए हैं कि सामने पहले आपको करीब से दिखाएं। ये जो ऊपर का छत्र आप देख रहे हैं, भगवान संत रविदास जी की प्रतिमा है और उसके चारों तरफ पिलर है। पिलर के ऊपर एक पूरा मंदिर नुमा गुंबज है, सभी सोने का है। लगभग कितना सोना होगा महाराज? क्योंकि क्विंटलों के साथ ऊपर सोने का सतर 32 कलश लगे हुए पखरे, वो भी सोने का। वो भी सोने का है। तो आप देख सकते हैं भगवान संत रविदास के मंदिर में सोना ही सोना। यहाँ पे भगवान संत रविदास का मुकुट सोने का, वहाँ जो दिव्य ज्योति जल रही है वो भी सोने की, और जो दरवाजे का चौखट और दरवाजे का पल्ला वो भी सोने का, और मंदिर का गुंबज, इस मंदिर के ऊपर आखिरी चोटी में जो गुंबज है वहाँ भी सोना है, वो भी सोना लगा, वहाँ भी सोना है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्विंटल के हिसाब से सोना है। इतना सोना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी भगवान रविदास जी का, आज उनकी यदि आत्मा देखती होगी तो कभी उनका वो झाड़ फूस की झोपड़ी आज उनके इस मंदिर में क्विंटल सोने जड़े हुए हैं उनके भक्तों की वजह से। क्या भगवान जब ना गुरु जी वहाँ थे तो वहाँ परमपिता परमात्मा प्रकट हुए थे गुरु जी की कुटिया में। अच्छा जी। तो उन्होंने वो पारस पत्थर लेकर आए थे, पारस पत्थर गुरु जी को दिया कि गुरु जी आप रविदास जी पारस पत्थर रख लीजिए, आप लोहे को छूओगे तो सोना बनेगा। लेकिन गुरु जी ने उसको छुआ तक नहीं, और अपना जो सादा जीवन है वो गुरु जी ने बस घास फूस की कुटिया में। पारस पत्थर कौन लेकर आए थे? वो भगवान परमात्मा जो ना प्रकट हुए थे, अच्छा जी। और गुरु जी को देने के लिए कि ये गरीबी में जी रहे हैं तो क्यों ना इनको पास पत्र दे, अपना जीवन बड़े आराम से। लेकिन गुरु जी तो भगवान के पुजारी थे, और बड़े बड़े राजे, कितने कितने राजे, 52 राजे, अच्छा 52 राजे गुरु जी के पावन चरणों में आकर उनका चरणामृत पीकर शब्द लेकर गुरु जी के शिष्य बने हैं। ये भी सारे संत मीराबाई, झालाबाई, कर्माबाई, राजा पीपा, सिकंदर लोधी, राजा बाबर, बड़े बड़े राजे, इतने राजे हैं। तो आज भी 600 साल से चलकर महाराज के बड़े बड़े राजे आज भी देश के, देखो कितनी बार देश के प्रधानमंत्री जहाँ गुरु जी हर जयंती पे आते हैं। तो ये सब गुरु जी की कृपा है, और गुरु जी क्या कृपा पाने के लिए, और आप देखना आप 12 फरवरी को गुरु जी का जयंती आ रहा है। अच्छा जी। तो कितने लोगों की भीड़ होगी? अरे लाखों में होती है, उनके गिनती नहीं होते, 10-10, 20-20 लाख से ऊपर चला जाता है इतना जयंती समय में। ये किस तारीख को है? ये 12 फरवरी को आ रहा है। तो 12 फरवरी को अभी आने वाला है भगवान संत रविदास जी का जन्म दिवस। हाँ, उसी उपलक्ष्य में यहाँ लाखों की संख्या में उनके भक्त आते हैं। वह नज़ारा भी आपको दिखाएंगे फिर। अच्छा, लेकिन वहाँ पंजाब में बैठे बैठे और गुरु ने अपनी दूरदृष्टि से इस मंदिर का खोज किया इसका। तो इससे पहले 1964 से पहले कुछ भी नहीं था वहाँ पर। बस गुरु जी ने बैठे बैठे बताया कि हमारे गुरु जी का दिव्य स्थान कहाँ पर है। तो दूसरे गुरु जी फिर जो हरिदास महाराज जी थे और महाराज जी गरीबदास जी थे, तो वो उनको आदेश दिया कि आप जाइए बनारस में जाकर यहाँ इसका स्थान बता दिया, तो इनका खुदाई करना है। अच्छा, हाँ, तब खुदाई किया जहाँ पर हमने भोरा सब नीचे देखा है। तो वहाँ जब खुदाई किया तो गुरु जी का सामान और जो कुछ घर मिला फिर सबका। तो वहाँ से गुरु जी का जयकारा बुलंद हो गया कि बोले सोनर भाई सदगुरु रविदास महाराज की जाए। तो फिर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव जी ये पंजाब में थे उस समय जब यहाँ संत रविदास जी का जन्मस्थली पूरा गुमनाम था, कोई जानता नहीं था, सिर्फ किताबों में कहानियों में लोग सुनते थे। लेकिन जो पूज्य गुरुदेव जी हैं ये पंजाब में बैठे बैठे कोई इनको अंदर से प्रेरणा आई, तो उन्होंने वहां से बैठे बैठे लोगों को भेजा। किनको भेजा यहाँ पे? दूसरे गुरु जो संत हरिदास जी थे महाराज जी और गरीबदास महाराज जी गुरु जी उनको यहाँ पे भेजे, उनका भेजा बनारस में। हाँ, जाओ यहाँ
यहाँ पे भगवान संत रविदास जी की अवशेष, उनसे जुड़ी निशानियां यहाँ जमीन के अंदर दबी थी और वे आकर खुदाई किए, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन आंतरिक जो कहते हैं कि अंतरात्मा की खोज से उन्हें प्रेरणा मिली थी। यहाँ पे खुदाई के दौरान वे सारी चीजें निकल के सामने आई। ऐसा लगता है कि परमात्मा ने स्वयं इनको चुना था इस स्थान की खोज करने के लिए। तो दोस्तों, ये स्थान काफी ऐतिहासिक है, दिव्य है, दार्शनिक है। आप जब भी वाराणसी आएं तो इस स्थान पे जहां भगवान संत रविदास जी का जन्म स्थली है, घूमने के लिए जरूर आएं, क्योंकि ये वो पावन धरती है जहां पर अनेकों राजाओं, महाराजाओं और इतिहास में न जाने कितने लोगों ने यहाँ से ज्ञान का प्रकाश पाया है। तो आज भी बहुत से सेवादार हैं जो अपने जीवन में अपने सारे गृहस्थ को छोड़ करके यहाँ पे एक सेवा, आप भी सेवा दे रहे हैं? हाँ, सेवा दे रहे हैं। कितने सेवादार हैं यहाँ पे? जहाँ सेवादार तो 50-60 से ऊपर हो गए। अच्छा, ये लोग परमानेंट सेवा परमानेंट सेवा रहते हैं। और गुरुजी ने देखो कितना रहने के लिए आपके पास से कोई किराया नहीं ले जाएगा। तीनों टाइम लंगर चलता है, चाय चलती है, वो भी मुफ्त में है। गुरुजी को कोई ऐसा नहीं, अगर कोई बाहर से यहाँ पे रहने के लिए आता है तो उसके लिए भी व्यवस्था है। रहने के लिए कमरे बने हुए हैं, एसी है कमरे जो गर्मियों के लिए, तो बहुत बड़ी व्यवस्था। अभी भी और कार्य चल रहा है, जो नए बिल्डिंग बन रही है, तो उनमें तो वहाँ पास में है, तो वो वहाँ लंगर हाल बना हुआ था, बड़े बड़े लंगर हाल है। अरे रहने की कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी दूर से कहीं भी आए। कमरे जो इनके भक्त आते हैं दूर दूर से, उनके लिए कमरे बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, भगवान संत रविदास की जो जन्मस्थली है, यहाँ के सेवादारों के सौजन्य से आज इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे हो गई है कि यहाँ पे अनेकों कमरे बनाए गए हैं और परमानेंट लंगर भी चलता है। यदि कोई भी दूर दराज से भगवान संत रविदास जी का भक्त यहाँ बनारस में आता है तो उसके लिए कमरे भी यहाँ निःशुल्क रहते हैं और उनके लिए लंगर भी निःशुल्क रहता है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ, पूरी साफ सफाई की बात करी जाए तो वो आप खुद आकर के यहाँ पे देखकर महसूस कर सकते हैं। चलता है लंगर, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लंगर लेने के लिए आए हैं और लंगर के लिए यहाँ पे रखी गई हैं थालियाँ। और ये बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पर चलता है सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम लंगर। और हमारे साथ एक चाचा जी हैं जो हम लोगों को लंगर कराने के लिए, आप देख सकते हैं बाल्टी। चाचा जी, बाल्टी में क्या है? दाल। और ये है रोटी चपाती। हाँ जी। क्या नाम है आपका? लेम्बर नाम। अच्छा, ये लंगर कब कब चलता है? ये कम से कम 40 साल से ऊपर हो गया। 40 साल से? हाँ जी, हाँ जी। रोज? रोजाना। कितने लोग खाना खाते हैं? ये मालूम है 250, 300 भी, 500 भी हो जाता रोज। दोस्तों, आप हमारे पीछे जिस पेड़ का दर्शन कर पा रहे हैं, ये वही दिव्य और ऐतिहासिक पेड़ है जिस पेड़ के नीचे भगवान संत रविदास जी बैठ करके जूता सिलते थे और अपने भक्तों को यहाँ पे प्रवचन भी और उपदेश भी देते थे। तो महाराज बताएं, इस पेड़ की विशेषता क्या है? इस पेड़ की, जब ये पेड़ बड़ा दिव्य पेड़ है और जब इस मंदिर का खुदाई हुआ, जब बनने लगा, तो ये बहुत बड़ा पेड़ था, बड़ा था और सूखा हुआ था। और सूखा हुआ था, तब हमारे गुरुजी ने आदेश दिया वहाँ से कि इनमें से पानी एक लोटे से डालिए तो गुरुजी की कृपा होगी। तो तब 1964 से लेकर वो जो पेड़ सूखा होता वो तो गिर गया। अच्छा। लेकिन इनके साथ से जो छोटा सा एक कुंबल निकला उसी में से। अच्छा। और उसमें से आज देख लो 64 से लेकर अब इतना भय गुरुजी के उसी समय की याद दिला रहा है। और गुरुजी इस पावन स्थान पे हर रोज आकर सुबह से लेकर शाम तक यहीं पर रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इस मंदिर के बारे में और यहाँ के बारे में हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी। हाँ, लंगर हम लोग, हाँ लंगर खाए, बहुत अच्छी सफाई, बहुत अच्छा सेवा, बहुत अच्छा व्यवहार लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी संगत आइए, आप सभी आए जी महाराज जी के। नहीं, हम लोग जरूर आएंगे। दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि 12 फरवरी 2025 को भगवान संत रविदास जी का यहाँ पे जन्म दिवस मनाया जाएगा। बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप भी जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, 12 फरवरी 2025 को वाराणसी में भगवान संत रविदास के जन्मस्थली पे अवश्य पधारें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।